नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जुलाई 2025। कल 14 जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, साथ में काफी ज्यादा नर्वस भी था। जैसे कि यहाँ पे देखिए सोमवार, मंगलवार, इवन बुधवार की फर्स्ट हाफ तक तो बढ़िया चल रहा था, बट बुधवार की सेकेंड हाफ में एकदम से देखिए सेंटीमेंट बदल गया। थर्सडे के दिन भी थोड़ा सा कमजोरी था, और स्पेशली फ्राइडे के दिन आप देख लीजिए 25,350, 25,200 ब्रेक करते हुए निफ्टी क्लोजिंग दिया 25,149 पॉइंट पे, लगभग 0.81% गिरावट के साथ। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट टैरिफ से रिलेटेड है, कुछ इकोनॉमिकल डेटा से रिलेटेड है, जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। वैसे दोस्तों अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है, जैसे कि लास्ट वीक बाजार के लिए काफी ज्यादा टफ था, ऐसे ही रहेगा या यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा और लगभग 25,500 मतलब ऊपर की तरफ इस लेवल को क्रॉस करके फिर से ऊपर पहुंच जाएगा, या आपको ये भी लगता है कि नहीं 25,000 को ब्रेक करते हुए नीचे 24,000 750 800 तक भी पहुंच सकता है? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए टैरिफ, ट्रेड डील, ये तो लगातार आता जा रहा है न्यूज, वो अलग साइड है। बट भारत के अंदर दोस्तों अभी क्वार्टर वन की अर्निंग आना शुरू हो चुका है। जून महीने जैसे खत्म हुआ, जैसे कि लास्ट वीक में हमने देखा टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ, टाटा एलेक्सी की रिजल्ट आउट हुआ, डीमार्ट की रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट डे शुक्रवार को, या इरेरा की रिजल्ट आउट हुआ था, है ना। सो नेक्स्ट वीक पे भी बहुत सारे निफ्टी 50 कंपनी, बहुत सारे नॉन निफ्टी 50 कंपनी का भी रिजल्ट आउट होगा। कुछ वाइटल कंपनी जो कि नेक्स्ट वीक में अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, जैसे कि आपकी एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलएनटी फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ऐसे बहुत सारे कंपनी। इनमें से दोस्तों एलएनटी फाइनेंस के अलावा सब दोस्तों निफ्टी 50 की पार्ट है। तो मतलब जैसे रिजल्ट आउट होगा, जस्ट लाइक थर्सडे टीसीएस की इंपैक्ट देखने को मिला था, इंटायर आईटी सेक्टर गिर गया लास्ट डे, याद कीजिए, है ना। तो वैसा ही बाजार दोस्तों रिएक्ट करेगा। अगर रिजल्ट अच्छा रहा खास करके बैंक्स की, तो ऑब्वियसली वैसा ही रिएक्शन रहेगा। अगर रिजल्ट खराब रहा तो मार्केट की रिएक्शन कुछ वैसा ही रहेगा। सो दोस्तों डोंट वरी, ये सब अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा, और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आउट होगा तुरंत आपके साथ में शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बहुत सारे देखिए इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि डोमेस्टिकली अगर हम बात करें, मतलब भारत की मेनली दो डेटा आउट होगा। एक हो गया आपका डब्ल्यूपीआई, दूसरा हो गया आपका सीपीआई, ठीक है, जो इन्फ्लेशन डेटा। अच्छा थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, लास्ट मंथ पे मतलब मई का डेटा जब जून महीने पे आउट हुआ था, वो लास्ट कुछ सालों की दोस्तों बेस्ट था। इसके पहले देखिए 3.16% एक्चुअल डेटा आया था, 2.82%, जो कि फोरकास्ट को भी बीट कर दिया था। और इस बार जो है ना उम्मीद काफी बढ़ चुका है, आरबीआई की तरफ से जो फोरकास्ट आया है 2.5% की, तो इसको अगर बीट कर लिया वेरी गुड, अगर बीट नहीं कर पाया तो उस हिसाब से रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें, इंडिया की सीपीआई रेट दोस्तों काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि लास्ट आप खुद ही मतलब सोचिए ना कि भारत की सीपीआई डेटा आप कब देखे थे कि 2.5% 3%, अक्सर एवरेज की बात करें 6-7% में होता था भारत की, और अभी देखिए 2.5% की रेंज में पहुंच चुका है। सो दोस्तों ये जो डेटा है आपको कल ही मालूम पड़ेगा, 14 तारीख याद रखना, कल सोमवार को ये डेटा आउट होगा। अच्छा इसके अलावा एक और भारत की जो डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये डेटा भी हमने देखा था लास्ट मंथ पे काफी बढ़िया था, बट हाँ इस बार जो है भारत की डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ने का फोरकास्ट आया है। जैसे कि लास्ट मंथ पे था आपके 0.39%, इस बार आया है फोरकास्ट 0.52%, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको कल ही मैं अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। और याद रखना दोस्तों कल ड्यूरिंग मार्केट में शायद ये डेटा आउट हो सकता है, ड्यूरिंग मार्केट में, ठीक है। सो ड्यूरिंग मार्केट में अगर डेटा आउट हुआ तो उस हिसाब से रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये सब डेटा की जो जानकारी है, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में आएगा तो मैं आपको तुरंत इंस्टाग्राम में दे दूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में, और नॉर्मली तो वीडियो में आपको दे ही दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अच्छे से। सो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो करके जरूर रखिए, ओके। अच्छा कुछ ग्लोबल इवेंट देखिए, ग्लोबल इवेंट में जो यहाँ पे पॉइंट किया है, ग्लोबली अनसर्टिनिटी ऑफ कोर्स अराउंड पोटेंशियल टैरिफ मूव्स बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू टू वेट ऑन सेंटिमेंट बट ऑप्टिमिज्म हैज, ये बात सही है। ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, ये आपके साथ याद कीजिए, कल सेम टाइम की दिन की पहली वीडियो में आपके साथ मैं शेयर किया था, ऑप्टिमिज्म हैज राइजन अराउंड एन अर्ली ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस।
तो भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों कुछ ना कुछ अपडेट आ सकता है। और क्या सुनने को आया था, मैं आपको ऑलरेडी कल अपडेट दिया था, 20% या तो उसके नीचे भी जा सकते हैं, जो कि भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आसपास में भारत की बहुत ज्यादा टैरिफ है। चाहे चाइना की बात करें, श्रीलंका की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, वो खचरे की बात करें, खचरे की बेटे की बात करें, है ना। सो भारत के लिए मैं कहूंगा बहुत सही रहेगा। अच्छा, बहुत सारे आईपीओ एक्चुअली बाजार में लिस्ट होगा, कुछ आईपीओ बाजार में लॉन्च भी होगा। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बट हाँ, अब लास्ट वीक में क्योंकि बाजार की सेंटिमेंट सडनली वेडनेसडे सेकेंड हाफ से बदल बदल गया ना, तो एफएस की बहुत बड़ा सेल ऑफ हो, इस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट डे फ्राइडे के दिन लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा सेल करके निकल गया। बट हाँ, डीआईएस ने बाई जरूर किया, बट एफएस की सेलिंग एक्चुअली सबसे ज्यादा वाइटल रहता है मार्केट के लिए, याद रखना, ठीक है। विदेशी मुद्रा जितना आएगा उतना अच्छा रहेगा। और इंडियन रुपी यानी आईएनआर की जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़ा बहुत गिरा था लास्ट 2 दिन के अंदर, अगर हम बात करें। ओके, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि नेक्स्ट वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि देखिए, जैसे कि कल 14 तारीख को भारत की 2 इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। ठीक वैसे दोस्तों यूएस का भी सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। और इस बार जो है ना, यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा बढ़ने का चांस है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए 15 जुलाई को आउट होगा, मतलब परसों मंगलवार को, याद रखना। ये अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम। सो इस बार जो फोरकास्ट आया है 2.6%, याद रखना 2.6%, जो कि इसके पहले मतलब लास्ट मंथ पे था 2.4%। ठीक है, तो मतलब 0.2% इंक्रीज हो सकता है, जो कि यूएस की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि जहां पे यूएस की जीडीपी डेटा इस क्वार्टर में आया है कितना, -0.5%, कॉन्ट्रैक्शन की फेज में, ऊपर से टैरिफ, ट्रेड डील। ठीक है, तो मतलब यूएस की इंटरनल बहुत ज्यादा इशू है, ये बात भी सही है एट द सेम टाइम। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि यूएस सरकार क्या करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको सीधा सीधा आईटीज में देखने को मिलेगा, आईटी कंपनीज में। अगर अच्छा रहा तो रिएक्शन अच्छा ही रहेगा, अगर खराब रहा रिएक्शन दोस्तों वैसा ही देखने को मिलेगा। बाकी बात करें, देखिए लास्ट डे फ्राइडे नाइट को यूएस मार्केट की क्लोजिंग भी काफी वीक रहा, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, चाहे नैस्डैक की बात करें। अच्छा, उसके साथ साथ क्रूड ऑयल के अंदर, अब देखिए ये कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं है। जैसे जैसे आपकी इक्विटी मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा, इक्विटी मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा, वैसे ही आपको कमोडिटी मार्केट में, खास करके जो टॉप लेवल कमोडिटीज जैसे कि आपकी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ब्रेन क्रूड हो गया, इसकी प्राइस आपको लगातार इंक्रीज देखने को मिलेगा। गोल्ड आप देखिए बढ़ गया, सिल्वर देखिए, सिल्वर तो अभी लाइफ टाइम हाई में चल रहा है, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, है ना। सो मार्केट काफी ज्यादा मतलब अनसर्टेनिटी की फेज में फिर से जा रहा है। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कल से बाजार ओपन होगा, तो आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बाजार किस तरह खुल सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। उस वीडियो को तो मिस मत करना। इवन उसके बाद भी मतलब आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कौन कौन सी शेयर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी अपडेट मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम होगा, मोस्ट ऑफ द जो मार्केट है वो मंडे से ओपन होता है, बट कुछ कुछ मार्केट जो है वो संडे से ओपन हो जाता है। जैसे कि इसराइल की जो टॉप इंडेक्स TA35, अभी देखिए इसराइल में लोकल टाइम 2:33 दोस्तों, पोजिशनल वाइज थोड़ा सा वीक है, लगभग 1.71% नीचे चल रहा है इवन शुरू से ही। ठीक है, सो मतलब इसराइल मार्केट की सेंटिमेंट अभी काफी वीक है। अच्छा दोस्तों, लास्ट एक दिन पे जो जो सारे अपडेट आया ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी पर्पस या थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत की तरफ से डेलीगेशन फिर से यूएस में पहुंचे, वहां पे जाके ट्रेड डील से रिलेटेड बातचीत हो रहा है। सो ये एक बोल सकते हो कि सोर्स की तरफ से अपडेट आया था। अब देखिए, ये अपडेट भारत की मीडिया ने पब्लिश नहीं किया, पब्लिश किया ब्लूमबर्ग ने, जो कि बाहर की मीडिया है। ठीक है, सो भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो 20% के नीचे भी रह सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, भारत के लिए सबसे सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा। क्यों बेस्ट पार्ट रहेगा? क्योंकि चाइना को वो 30%, बांग्लादेश के ऊपर भी आई थिंक 30-35%, आसपास में जितने भी देश है जो जिसके साथ भारत की कंपटीशन एक्चुअली चलता है एक्सपोर्ट के मुद्दों पे, तो उससे तो काफी कम हो जाएगा।
है ना। तो ज्यादातर जो देश वही कोशिश करेगा जहां पे कम टैरिफ है यूएस में वहीं से ही एक्सपोर्ट करना, है ना। तो भारत को यहाँ पे काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब देखना होगा कि ऑफिशियल अपडेट जब तक ना आ जाए तब तक तो कोई इसको हम मतलब कंफर्म नहीं कर सकते, बट हाँ ये सोर्स की तरफ से आया है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और अपडेट आया था, याद कीजिए, ये कल रात की अपडेट है। ट्रम्प रैंप अप ट्रेड वॉर। अच्छा, स्लैब 30% टैरिफ किसके ऊपर मालूम है? यूएस की सबसे क्लोजेस्ट एलाई आज कौन है? आप खुद बताइए। यूरोपियन यूनियन है, यूके हो सकता है, मतलब जितने भी कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन पे, जितने भी देश शामिल है, उसके ऊपर 30% की टैरिफ इकट्ठा करके फेंक दिया, मतलब थूक के मारा एक बोल सकते हो। और मेक्सिको, मेक्सिको बेचारा वो कर भी नहीं कर कुछ सकते, बिकॉज समझ सकते हो यूएस के ऊपर पूरा पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहता हूँ कि यूएस ने कौन कौन सी देश के ऊपर रिसेंटली ये जो लास्ट एक हफ्तों के अंदर एक्स्ट्रा करके जो चेंज हुआ है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ए टू जेड यहाँ पे सिक्वल है। अल्जीरिया के ऊपर 30%, बांग्लादेश के ऊपर 35%, याद रखना बांग्लादेश 35%, बोस्निया के ऊपर 30%, ब्राजील के ऊपर 50%, ब्रुनाई के ऊपर 25%, कोलंबिया के ऊपर 36%, कनाडा के ऊपर 35%, यूरोपियन यूनियन 30%, जो कि कल रात की इंसिडेंट है, इंडोनेशिया के ऊपर 32%, याद रखना इंडोनेशिया भारत के लगभग पास ही है, बॉर्डर शेयर नहीं करते बट कंपटीशन होता है, ठीक है, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे। अच्छा, इराक के ऊपर 30%, जापान के ऊपर 25%, कजाकिस्तान के ऊपर 25%, लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसके ऊपर 40%, लीबिया के ऊपर 30%, मलेशिया के ऊपर 25%, मैक्सिको के ऊपर 30%, मोल्डोवा के ऊपर 25%, म्यांमार के अंदर 40%, याद रखना भारत की पड़ोसी म्यांमार के ऊपर 40%, फिलीपींस के ऊपर 30%, रिपब्लिक और सर्बिया सर्बिया के ऊपर 35%। तो ओवरऑल बात करें जो न्यू टैरिफ की लिस्ट दोस्तों यहाँ पे आया है, उस हिसाब से अगर हम बात करें, भारत की जो अभी रिसेंटली तो टैरिफ है 26%, तो ये अगर कम होके 20% या तो उसके नीचे पहुंच गया ना, भारत के लिए मैं कहूंगा बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक की जितने भी वाइटल अपडेट था मार्केट से रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड, ट्रेड मतलब ट्रेड डील से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर कर लिया। बाकी देखिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर्स के ऊपर या कुछ स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर, नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम कवर करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।